ममता के गढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी हुंकार, बोले टीएमसी अपराधियों को देती है संरक्षण, पश्चिम बंगाल को हिंदू विहीन करने की साजिश। कानपुर में पीएम मोदी का पहला रोड शो, 4 मई को करेंगे रोड शो और गुमटी गुरुद्वारे से फजलगंज तक ये रोड शो होगा, सीएम योगी रहेंगे मौजूद। 2 मई को गृह मंत्री अमित शाह की सीतापुर में रैली और अल्पसंख्यक का बाहुल्य अलहरपुरा विधानसभा क्षेत्र में करेंगे रैली को लेकर तैयारियां तेज। बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की बैठक, विपक्ष को घेरने के साथ चुनाव के लिए बनी रणनीति, कहा बीजेपी बड़े अंतर के चुनाव से जीतने जा रही है। अमेठी और रायबरेली पर अंतिम फैसला लेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली पर टिकी सबकी निगाह है, राहुल प्रियंका समेत रॉबर्ट वाड्रा रेस। और लखनऊ में कोर्ट ले जा रही महिला कैदियों की वैन में लगी आग, कैदियों और पुलिसकर्मियों ने कूदकर बचाई जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ अमेठी से बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल और प्रियंका को लेकर कांग्रेसी धरने पर बैठे हैं। कार्यकर्ताओं की मांग है कि अमेठी से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में नजर आए, यानी कि यहां से चुनाव लड़े। और कार्यकर्ताओं समेत जिलाध्यक्ष भी धरने में शामिल हैं। कांग्रेस कार्यालय पर धरना देकर बैठे ये कार्यकर्ता और इस मांग पर अड़े हुए हैं कि अमेठी से अब राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनावी मैदान में उतारा जाए, यानी कि अमेठी की जनता और कार्यकर्ता समेत जिलाध्यक्ष भी अब इस धरने में शामिल हुए हैं और इस बात को लेकर, इस मांग को लेकर धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इसी को लेकर दिल्ली में एक बैठक भी रखी गई। हालांकि बैठक का रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आया कि आखिर अमेठी से किसे चुनावी मैदान में उतारा जाएगा राहुल गांधी को, क्योंकि इस रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं। तो वाड्रा समेत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भी नाम इसमें शामिल है। अब कांग्रेस पार्टी किसे प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतारती है, ये फिलहाल पार्टी हाईकमान का फैसला, और इस फैसले पर सभी की नजर है कि आखिर विपक्ष किससे उम्मीदवार घोषित करती है। कांग्रेस कार्यालय पर धरना दे रहे हैं कार्यकर्ता इस मांग को लेकर कि अमेठी से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ही चुनावी मैदान में उतारा जाए। तो क्या इस धरने को लेकर पार्टी जल्द प्रत्याशी का ऐलान करे? ये हालांकि इसको लेकर अभी पार्टी में चिंतन और मंथन जारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अमेठी और रायबरेली 2 अहम सीटों को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। हॉट सीट है ये, और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्मृति ईरानी ने नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से किसे चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, ये फिलहाल इस बात पर सभी की नजर। रुक करते हैं अगली खबर का। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और ऐसे में अब प्रत्याशियों ने जनसंपर्क करना भी जोरों पर शुरू कर दिया है। और आपको बता दें, अकबरपुर लोकसभा के प्रत्याशी हैं बहुजन समाजवादी पार्टी से राजेश द्विवेदी ने अरमापुर में आज अपना जनसंपर्क जोरों शोरों से शुरू किया और जनता ने भी खूब बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली, समर्थन दिया। अरमापुर की जनता ने कहा कि इस बार वो सब राजेश द्विवेदी के साथ हैं और इस बार बड़ा बदलाव होने वाला है। ये देखिए आपके वोटर हैं। अरमापुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्मॉल आर्म्स में खड़ा हूँ और यहाँ के कर्मचारियों के पूरे सहयोग के साथ खड़ा हूँ। और हमारा पहला मुद्दा होगा कि हम लोग अगर सत्ता में आते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो सदन में ओल्ड पेंशन लागू करने के लिए हम अपना समर्थन करेंगे और प्रस्ताव उठाएंगे। और तो ये भाजपा जो है वो सभी प्राइवेटाइजेशन जो कर रही है, इसका तुरंत रोक लगाई जाए। हम सब अपने बीएसपी के जितने भी सांसद होंगे और जितने भी हमारे पक्ष में होंगे जो वर्करों के, उनका सबका समर्थन लेकर सदन में विरोध प्रदर्शन करेंगे कि ये काम होना चाहिए।
का जिक्र करते हुए नजर आए। बढ़ते आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि संविधान का गला घोटकर पिछड़े और अनुसूचित जातियों के आरक्षण में सेंधमारी कर धर्म के आधार पर एक वर्ग विशेष को आरक्षण देने की कांग्रेस, सपा और इंडी गठबंधन की मंशा देश की जनता सफल नहीं होने देगी और बीजेपी धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के आरक्षण की विरोधी है, क्योंकि धर्म मजहब के आधार पर भारत के विभाजन का दंश आम जनता झेल चुकी है और बीजेपी SC ST और OBC आरक्षण के लाभ की पक्षधर है। सीएम योगी आदित्यनाथ करीब आज गोरखनाथ मंदिर परिसर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने इस दौरान कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन से जुड़े जो दल हैं उनके इतिहास के बारे में हर एक व्यक्ति जानता है कि कांग्रेस का इतिहास बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का गला घोटने का काम कर रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जो दल हैं इनके इतिहास के बारे में भी हर व्यक्ति जानता है। कांग्रेस का इतिहास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का गला घोंटने का रहा है। 1950 में देश का संविधान लागू हुआ और कांग्रेस ने लगातार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रौंदने का मामला रहा हो या उसके बाद भी लगातार ये प्रयास किए कि वह संविधान को अपने तरीके से इस्तेमाल करे। जनता का शासन जनता के लिए है, जन भावनाओं का सम्मान हो, ये कभी भी उसने प्रयास नहीं किया। और इमरजेंसी ने देश की जनता आज भी नहीं भूली है। ये भी देश के संविधान का गला घोंटने जैसा था। इसके साथ ही कांग्रेस ने यूपीए सरकार के समय जो पाप किया, तब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी भी उनके साथ सहयोगी थी। नगर पालिका परिषद द्वारा अपने कर्मचारियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की लगातार शिकायतें और समस्याएं सुनाई देती थीं, लेकिन आज एक कर्मचारी की मौत ने सही साबित कर दिया इन आरोपों को। नगर पालिका परिषद कर्मचारी के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया। कहने को तो साफ सफाई के नाम पर करोड़ों की मशीनें खरीद कर रखी गई थी, लेकिन सफाई कर्मचारियों को सीवर के नीचे उतरते समय उन्हें किसी भी प्रकार की कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती, जिसके चलते आज के ठेकेदारी पर काम करने वाले कर्मचारी काल के गाल में समा जाते हैं। आपको बता दें कि कर्मचारी शहर के देवानंद के निकट 50 वर्षीय चंद्रभूषण वाजपेयी और पुत्र शंभू रतन वाजपेयी निवासी पूरे वाजपेयी किलौली थाना गुरबख्शगंज सीवर के गड्ढे में सफाई करने के लिए उतरा था और मिट्टी खिसकने की वजह से दब गया। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर रोशन सिंह पटेल, इमरजेंसी मेडिकल अफसर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबल। एक अभी पेशेंट आया था, क्या है मामला? हाँ, चंद्रभूषण वाजपेयी नाम का 50 वर्षीय व्यक्ति जो कि किसी नाली में प्लम्बर का साथ काम करते थे, पानी रोकने के लिए कोई काम कर रहे थे, मृत अवस्था में आए थे। बढ़ते आगे बरेली का रुख करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन का बड़ा बयान सामने आया है। बरेली की सीट पर चुनाव को लेकर मौलाना की अपील सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि मुसलमान नोटा का बटन दबाएं और समाजवादी पार्टी का बहिष्कार करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों की अनदेखी की और साथ ही ये भी कहा कि आंवला और बदायूं दोनों जगह की जो सीटें हैं इस सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी हैं, उन्हें वोट दें। और उन्होंने कहा कि 22 लोकसभा सीटें मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, जिसके बावजूद भी सपा ने मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया। मौलाना शहाबुद्दीन ने यह भी कहा कि किसी भी होर्डिंग पर मुस्लिम नेता की फोटो तक नहीं है और ऐसे में बरेली में सपा के प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन को वोट न देकर मुसलमान नोटा का बटन दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज उलमाए कराम ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में फैसला किया कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी परवीन सिंह एरन को नोटा का बटन दबा करके बहिष्कार करें। बरेली लोकसभा के मुसलमानों से हमारी अपील है कि यहाँ नोटा का बटन दबाएं। और आंवला में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री आबिद अली, बदायूं में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री मुस्लिम खां को मुसलमान वोट दें, सपोर्ट करें और उनको जिता करके पार्लियामेंट में भेजें ताकि मुस्लिम क़यादत डेवलप हो।
मुस्लिम क़यादत को साजिश के तहत समाजवादी पार्टी के लोग और ख़ासतौर पर अखिलेश यादव मुस्लिम क़यादत को ख़त्म करना चाहते हैं। वो यहूदी और ईसाई नज़रिए के तहत काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी इस साजिश को हमें नाकाम करना है। मुसलमान मुस्लिम क़यादत को डेवलप करें ताकि वो जीत करके पार्लियामेंट पहुंचे। खबर झांसी से है, जहां ललितपुर संसदीय सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अनुराग शर्मा के समर्थन में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक जनसभा को संबोधित किया और इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की और बताया कि कांग्रेस के उम्मीदवार अभी तय नहीं कर पा रहे हैं और चुनाव कहां से लड़ें। 2019 में मोदी जी के नाम की आंधी थी और 2024 में मोदी जी के नाम का तूफान चल रहा है। जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का जनसैलाब उमड़ा है, मुझे पूरा विश्वास है श्री अनुराग शर्मा जी झांसी लोकसभा में 2014 और 19 का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ करके नया रिकॉर्ड बनाएंगे और 4 जून को जो 400 पार का लक्ष्य है उसको पूरा करने में बुंदेलखंड आगे कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देना चाहती है। कांग्रेस नहीं रह गई, वो मुस्लिम लीग बन चुकी है। वो ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालना चाहती है और ये डाका नहीं डाले। राहुल और प्रियंका डिसाइड नहीं कर पा रहे वो कहां से लड़े। यूपी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। समस्या हमारी समस्या नहीं है, 80 की 80 सीटें। खबर कौशाम्बी से है, जहां पर सपा से नाराज 2 जिला पंचायत समेत सपा के वरिष्ठ नेताओं समेत 15 लोगों ने संगठित होकर इस्तीफा दिया और 2 दिन पहले ही सपा के पूर्व विधायक रहे मतीश चंद्र सोनकर ने इस्तीफा दिया और लोगों का आरोप है कि सपा पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर बैठे लोगों द्वारा उपेक्षा की जा रही थी, जिसके चलते सभी लोग सपा पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। खबर बरेली से है, जहां सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा और कहा कि भारत के अंदर न लव जिहाद चलेगा न लैंड जिहाद चलेगा, वोट का जिहाद चलेगा और इस समय केवल हिंदुस्तान के विकास का संकल्प चलेगा, विकसित भारत की गारंटी का संकल्प चलेगा और मोदी की तीसरी बार सरकार बनाने का संकल्प चलेगा। भारत के अंदर न लव जिहाद चलेगा, ना जमीन का जिहाद चलेगा और ना वोट का जिहाद चलेगा। इस समय अगर कुछ भी चलेगा तो हिंदुस्तान के विकास का संकल्प चलेगा, विकसित भारत के गारंटी का संकल्प चलेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनाने का जो जनता ने तय कर लिया है उस लक्ष्य को पूरा करने का काम है। जयराम नरेश ने कहा है कि मोदी जी की कोई लहर नहीं बल्कि जहर है और ये 2014 में भी ऐसे कहे थे। कांग्रेस विपक्ष के नेता का पद प्राप्त करने वाले सांसद नहीं बना पाई। 2019 में सरकार बना रहे थे और 2019 में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। इस बार तो कांग्रेस 40 भी शायद सांसद जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी। इंडी गठबंधन टाए फिक्स हो गया है और गप्पू और पप्पू की जोड़ी फेल हो गई। बढ़ते आगे वाराणसी का रुख कर लेते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन को पहुंचे श्रद्धालुओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करने की पहल की शुरुआत की गई और इसके लिए कॉरिडोर में बैनर्स और पोस्टर लगाए गए। विश्वनाथ धाम में प्रतिदिन 3 लाख के करीब श्रद्धालुओं का आगमन देश के प्रत्येक कोने से हो रहा है और देश के लोकतंत्र के इस महापर्व में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास का ये सनातन प्रयास सकारात्मक परिणाम लाए, ऐसी महादेव से प्रार्थना की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर में पीएम मोदी का रोड शो होना है, 4 मई को होगा और पीएम मोदी का रोड शो को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं। गुमटिया गुरुद्वारे से फजलगंज तक रोड शो निकाला जाएगा और रोड शो करीब शाम 6 बजे शुरू होगा। रोड शो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रहेगी। मुस्लिम महिलाएं पीएम का शुक्रिया करेंगी। तो 4 जून को ये रोड शो
तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र तो 4 मई को रोड शो को लेकर तैयारियां जोरों पर। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियों में जुटे हैं और ये करीब गुमटी गुरुद्वारा से रोड शो फजलगंज तक रखा गया है और करीब शाम 6 बजे रोड शो की शुरुआत होगी और सीएम योगी आदित्यनाथ की इस रोड शो में मौजूदगी होगी। भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता इस रोड शो में शामिल हो सकते हैं। जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया करेंगी। चुनाव को लेकर कानपुर में पीएम मोदी का रोड शो 4 मई को होना है। इस मामले पर पूरी बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं जिला अध्यक्ष दीपू पांडे, जिनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, रोड शो होना है, पहली बार हो रहा है, किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं? बहुत व्यापक मात्रा में तैयारियां हैं। हम सब कार्यकर्ताओं में और कानपुर के जनमानस में बहुत उत्साह है और ये कानपुर का रोड शो निश्चित रूप से अब तक के होने वाले सभी रोड शो से अप्रतिम होगा, बहुत दिव्य होगा और निश्चित पूरे देश को इस रोड शो से संदेश जाने वाला है। बहुत व्यापक तैयारियां, निचले स्तर तक तैयारियां चल रही हैं। मोदी जी के स्वागत की, उनके लिए हमारे रोड शो के रूट में विभिन्न प्रकार से हम लोग अभिनव प्रयोग करने वाले हैं। उनको प्ले कार्ड भी दिखाएंगे। हमारी कुछ मुस्लिम बहनें भी उनका शुक्रिया अदा करेंगी 3 तलाक से मुक्ति के लिए। वहीं हमारे दिव्यांगजन भी, उनके भी बराबर फ़ोन आ रहे हैं कि भैया हमारे लिए भी ब्लॉग बनाना चाहिए। शहर के तमाम की वोटर्स, जिनको हम कहते हैं चिकित्सक, शिक्षक, वकील, इस तरह के समाज सेवी संस्थाएं, सब लोग हम लोगों से लगातार संपर्क में है कि भैया हमारे लिए भी स्थान सुरक्षित रहना चाहिए। और इतना ज़्यादा उत्साह है कानपुर में कि मान लीजिए, क्योंकि मोदी जी इस समय विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता होने के साथ साथ भारत माता की सेवा के लिए, अपने देश की सेवा के लिए लगातार 18-18, 20-20 घंटे मेहनत करते हैं और इस कारण से सभी कार्यकर्ताओं के, सभी देशवासियों के प्रेरणा स्रोत हैं। तो बहुत बढ़िया रोड शो होने वाला है, ये हम आपसे बताना चाहते हैं। तो आपने सुना कि मोदी जी का जो रोड शो है उसमें मुस्लिम महिलाएं भी अपना प्रतिभाग करेंगी। इसके साथ ही जिला अध्यक्ष जी का कहना है कि मोदी जी के आने से पूरा माहौल जो है वो मोदीमय हो जाएगा। कैमरा पर्सन रवि के साथ कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज इंडिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। लोकसभा के 2 चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से के न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ बातचीत में कहा, सुनिए जरा। दूसरा चरण संपन्न हो चुके हैं और 2 तीसरे चरण की लगातार भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लगातार दौरे कर रहे हैं और लगातार जगह जगह जाके जो है लोकसभाओं में जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ आप लोग, किस तरह तैयारी चल रही है सब लोकसभा चुनाव की? हमारी पूरी तैयारी है और अपने जो हमारा संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारा एजेंडा है डेवलपमेंट का, विकास का, उसके आधार पर बीजेपी का एक कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में और हम पूरी तैयारी के साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी के भी कार्यक्रम हुए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी भी लगातार सक्रिय हैं। तो हमारी पूरी तैयारी है। मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है अब की बार 400 पार का, उसे पूरा करें। सर, इस बार रायबरेली और अमेठी 2 ऐसी सीटें हैं जहां मुश्किल से 2 दिन बचे हुए हैं अब, लेकिन अभी तक उम्मीदवार नहीं घोषित हो पाए वहाँ पे। नहीं, हमारे तो अमेठी में श्रीमती स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, उन्होंने नामांकन करा लिया है। अभी पार्टी की एक रणनीति है, अब उस रणनीति के तहत, हमारी चुनावी रणनीति के तहत अभी समय है नामांकन का और जितनी जल्दी होगा पार्टी अपना रायबरेली में प्रत्याशी उतार कर हम लोग, और हमारा संगठन का काम नियमित रूप से चलने वाला काम। मतदान हुआ, परसेंटेज बड़ा कम रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब आगे कैसे अपील करेगी, किस तरीके से बात करेगी कि अभी परसेंटेज इस बार बेहतर हो सकता है? विपक्षी लोगों की जो उनकी जनता के बीच में उपस्थिति है वो लगभग नगण्य रही है। वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपनी बात आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी उपस्थिति जनता के बीच में है। उसी कारण मुझे ऐसा लगता है कि मतदान प्रतिशत प्रभावित हुआ है, लेकिन हमारी पूरी तैयारी है और हमारी पूरी तैयारी के साथ लगातार मोदी जी के नेतृत्व में जनता के बीच में। ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 400 का जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रबंधन की कमान संभाल रहे उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से के न्यूज़ संवाददाता ने खास बातचीत की। सुनिए जरा क्या कुछ बातचीत हुई। चुनाव दूसरा चरण पूरा हो चुका है। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है, कैसे देख रहे हैं इस बार लोकसभा चुनाव? देखिए, पहली बार दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी है, वनवासी है, गिरवासी है, ऐसे पिछड़े हैं, मूसर है, बंटाइयाँ है, थारू है, जिसको गरीब कल्याण योजनाओं को डायरेक्ट लाभ मिला है। 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं है। पहले इनकी योजनाओं को लोग लूट लेते थे, सपा बसपा शासन। सभी गरीबों के पास संपूर्ण योजना पहुंची, यानी आज सभी का अपना करोड़ों लोगों का पक्का मकान है। आज अपना करोड़ों लोगों का शौचालय, गैस का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन, नल का कनेक्शन है, और 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड है। अब तो सभी का हो जाएगा, सभी 70+ के सभी लोगों का आयुष्मान का कार्ड होगा। आज मैं कह सकता हूँ कि आदरणीय मोदी जी, योगी जी की लोकप्रियता के आधार पर हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हम एक तरफा जीतेंगे। और जनता जनार्दन का आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं का परिश्रम की पराकाष्ठा, बीजेपी में अद्भुत कार्यकर्ता है, देवतुल्य कार्यकर्ता, उसके आधार पर हम एक तरफा चुनाव जीतेंगे। समाजवादी पार्टी अभी तक पूरे अपने उम्मीदवारों पे भी संशय बनाए रखी, कहीं उम्मीदवार उतारती है, फिर बदलती है, फिर आज भी वही स्टेप चल रहा है लगातार। क्या है, ये सब अधिकांश वंशवाद की पार्टियां हैं, परिवारवाद की पार्टियां हैं, इसलिए अब कार्यकर्ताओं का भरोसा इनके ऊपर से उठ गया है, इनके कार्यकर्ताओं का। और वो भारतीय जनता पार्टी में बड़े पैमाने पर लोग जुड़े। लोगों को आशा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है। इसलिए न कांग्रेस न सपा बसपा, सभी को लोगों ने नकार दिया है। आदरणीय मोदी जी के प्रति विश्वास है और गरीबों का भी विश्वास है, आदरणीय योगी जी के प्रति लोगों का विश्वास है। इसलिए है एक तरफा हम उत्तर प्रदेश में सभी सीटें जीतने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन में 17 सीटें पाने वाली कांग्रेस अभी तक रायबरेली और अमेठी अपना उम्मीदवार नहीं उतार पाई है। 2 दिन बचे हुए हैं। देखिए, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन रायबरेली अमेठी हम जीतेंगे और एक तरफा जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव जी, जिनका साफ तौर पे कहना है इस बार लोकसभा चुनाव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 नारे के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।